एक दूर दराज सल्तनत के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां मिट्टी के घर और कच्ची गलियां थीं। लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। ज्यादातर लोग गरीब थे और दिन रात मेहनत करते थे। इसी गांव में एक यतीम लड़की रहती थी। उसका नाम आयशा था। आयशा के पास खूबसूरत कपड़े नहीं थे और ना ही बड़ा घर था, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म और मेहरबान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। अगर किसी के घर में खाना ना होता, तो वो अपना हिस्सा भी दे देती थी। अगर कोई बीमार होता, तो वो उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती थी। गांव के लोग उसकी नेकी देखकर हैरान रह जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे गरीबों की शहजादी कहने लगे। आयशा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो सुबह जल्दी उठती थी। वो गांव के एक अमीर घर में काम करती थी। वो सफाई करती और बर्तन धोती थी। इसके बदले में उसे थोड़ा सा खाना और चंद सिक्के मिलते थे, लेकिन वो अक्सर अपना खाना भी किसी जरूरतमंद को दे देती थी। एक दिन वो घर वापस आ रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी है। वो बहुत कमजोर लग रही थी। आयशा फौरन उसके पास गई। उसने अपना खाना उस औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आयशा को दुआ दी। कुछ अरसे बाद गांव में सख्त सर्दी आ गई। बारिशें होने लगीं। कई गरीब लोगों के घरों की छतें टपकने लगीं। लोगों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। आयशा ये सब देखकर परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो मुश्किलात कम हो सकती हैं। वो गांव के घरों में गईं और लोगों को समझाया कि जो भी दे सकता है, वो जरूरतमंदों की मदद करे। कुछ लोगों ने कपड़े दिए, कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने लकड़ियां जमा कीं। आयशा दिन रात मेहनत करके ये सब चीजें गरीब लोगों तक पहुंचाती रहीं। एक दिन सल्तनत का बादशाह भेस बदलकर उस इलाके में आया। वो लोगों की हालत देखना चाहता था। जब वो उस गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक सादा सी लड़की सब लोगों की मदद कर रही है। लोग उसे मोहब्बत से गरीबों की शहजादी कहते थे। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूरा दिन खामोशी से आयशा को देखा। वो उसकी नेकी से बहुत मुतासिर हुआ। अगले दिन बादशाह ने गांव के लोगों को जमा किया। उसने अपनी असल पहचान बता दी। सब लोग हैरान हो गए। फिर बादशाह ने आयशा को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मैंने बहुत सी शहजादियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसी शहजादी कभी नहीं देखी। तुम वाकई गरीबों की शहजादी हो। बादशाह ने ऐलान किया कि वो इस गांव के लिए नए घर बनवाएगा। वो एक स्कूल और एक कुआं भी बनवाएगा। कुछ महीनों में गांव बदलने लगा। लोगों को बेहतर घर मिल गए। बच्चों के लिए स्कूल बन गया। साफ पानी के लिए कुआं भी बन गया। गांव के लोग जानते थे कि ये सब आयशा की नेकी की वजह से हुआ। लोग उसका शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन आयशा हमेशा मुस्कुरा कर कहती थी कि उसने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि असल शहजादी वो नहीं होती जिसके पास ताज हो। असल शहजादी वो होती है जो लोगों के दिलों में जगह बना ले। इसीलिए आयशा हमेशा सबके दिलों में गरीबों की शहजादी बनकर जिंदा रही।